नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक वर्ड है कर्मा। कर्मा में ऐसा होता है कि आप जैसा करोगे आप वैसा ही भुगतोगे, लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है? जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा ही बुरा होता है, लोग उनका एडवांटेज उठाते हैं, उनको गलत बोलते हैं। लेकिन अच्छे लोग ना ही कभी किसी का एडवांटेज उठाते हैं, ना ही कभी किसी को गलत बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा है, जैसे कोई बहुत अच्छा है, ना किसी के बारे में गलत सोचता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने शब्द को सुधारो। कर्मा को मैंने कलमा सुन लिया, तो कर्म बोलो ना, कर्मा क्यों बोलते हैं? ये अंग्रेजी माध्यम का कुपरिणाम है। क्या शब्द बोलना है अपने को? कर्म। क्या बोलना है? कर्म। कर्म, ठीक है ना? तो एक शब्द है कर्म। कर्म हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है। हमारी सब प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। तुम्हारा ये कहना है कि एक आदमी गलत कर रहा है फिर भी फलता फूलता दिखता है, और एक आदमी किसी का गलत नहीं कर रहा फिर भी उसके ऊपर आपत्ति आती है, ऐसा क्यों है ना? जी महाराज जी। देखो, इसे थोड़ा व्यापकता से समझो। सबसे पहली बात तो मैं आज आप सबको बोलता हूँ, पहले भी मैंने इस विषय में प्रकाश डाला है, कि ये धारणा हटा दो कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है वह सब कर्मों से ही होता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इस धारणा को बदल दो कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है वह सब कर्मों से ही होता है। ये धारणा सही नहीं है। ये मानता हूं कि हमारे जीवन में ज्यादातर कर्मों से होता है, लेकिन जो होता है वह सब हमारे ही कर्मों से होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। समझ गए? कुछ चीजें संयोग से भी होती है। किससे होती है? संयोग से। और संयोग महज संयोग होते हैं। वह व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए भी होते हैं, और उत्थान के लिए भी होते हैं, पतन के लिए भी होते हैं। दो उदाहरण देता हूं। रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ? बोलो। उनके पिछले किसी भाव में उनके द्वारा कोई गलत करना हुआ दिखा क्या? बोलो। नहीं महाराज। हाँ, कहीं पुराणों में नहीं लिखा। उनके उपलब्ध चरित्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि रामचंद्र जी ने किसी जन्म में ऐसी गलती की थी इसलिए वनवास हुआ। नहीं। लेकिन मुझे पता है रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ। रामचंद्र जी का वनवास एक विशेष प्रयोजन से हुआ। राम बन गए इसलिए राम वन गए। उनको राम बनना था इसलिए बन गए। अगर राम का वनवास नहीं होता तो हर किसी के हृदय में वास कैसे होता? एक निमित्त बना, एक संयोग बना। उस संयोग के परिणाम स्वरूप ऐसा सब कुछ घट गया। सीता का विवाह उनसे हुआ, और राजतिलक होते होते वन को जाना पड़ा। हालांकि कहते कर्म गति काटारे नहीं टरे, लेकिन ये सामान्य कथन है। अभी तक किसी में ये पढ़ने को नहीं मिला कि रामचंद्र जी इस वजह से वन गए। दूसरा, पारसनाथ भगवान, उनने कोई गलती की थी क्या? गलती तो कमठ ने की थी। वो तो और उसे समझाने के लिए जा रहे थे। कमठ ने उन पर पत्थर पटका, निर्दोष होने के उपरांत भी हुआ, और 10 भव तक पीछा पकड़ता रहा। हाँ, ओम, शांति से बैठो। कमठ ने क्या किया? कमठ ने उपसर्ग किया। पार्श्वनाथ ने कुछ किया था क्या? मरुभूति ने कुछ किया था क्या? लेकिन एक भाव नहीं, 10 भाव में कमठ ने उन्हें परेशान किया।
अब बोलो, ये पार्श्वनाथ का कर्म था नहीं मैडम। या संयोग? उनका उत्कर्ष इसी निमित्त से होना था। कई बार कर्म काटने के लिए भी ऐसे निमित्त बनते हैं, कर्मोदय से नहीं। पुराने कर्म भोगने के लिए निमित्त बनते, वो तो अलग चीज है। कर्म काटने के लिए भी ऐसे निमित्त बनते हैं। ये सारे निमित्त उनके संचित कर्म के विनाश का कारण बना। कार्य की उत्पत्ति में कर्मवाद तो है ही, कालवाद, दैववाद, नियतवाद, स्वभाववाद, ये सब भी उसमें जुड़े हुए हैं। भवितव्यता, पुरुषार्थ, ये सब चीजें मिलते हैं तब काम होता है। और इन सब का समवेत रूप एक शब्द में क्या है? संयोग। समझ गए? तो पहली बात, तो बहुत सारी चीजें संयोग होती। महान आत्माओं के साथ उल्टे संयोग बनते, क्योंकि अपने चेतना को पकाने के लिए कष्ट का सामना करना जरूरी है। मिट्टी को पकाएंगे नहीं तो घड़ा बनेगा क्या? नहीं महाराज। तो जीवन को नहीं तपाएंगे तो आत्मा का उत्कर्ष होगा क्या? अगर मनुष्य के जीवन में उपसर्ग और परेशानी होंगे तो उसका उत्थान होगा क्या? हमारे तीर्थंकर भगवंतों के घर में, राजमहलों में सारा वैभव था, क्यों छोड़ा? जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग को क्यों अपनाया? कठिन परिसर उपसर्गों के रास्ते को क्यों चुना? अपनी आत्मा को तपाने के लिए, है ना? अब जो मूल प्रश्न है, अच्छा कर्म करने पर भी कष्ट है और बुरा करने पर भी फलता फूलता दिख रहा है। नहीं, इसे गहराई से देखो। अच्छा कर्म करने में सदैव आनंद होगा, कष्ट नहीं। और बुरा कर्म करने में हमेशा आकुलता होगी, आनंद नहीं। गलत धारणा है। हम लोग क्या समझते हैं? पुण्य यानी संपन्नता, पाप यानी गरीबी, पुण्य यानी अनुकूलता, पाप यानी प्रतिकूलता। नहीं, ये पुण्य पाप की बड़ी उथली व्याख्या है। माना पुण्य में अनुकूलता होती है, पाप में प्रतिकूलता, लेकिन ये ऊपरी पुण्य की बात है। सच्चे अर्थों में पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसे समझो। पुण्य यानी प्रसन्नता और पाप माने आकुलता। आप कोई अच्छा काम करते हो, प्रसन्नता आती कि नहीं आती? जी महाराज जी। कितनी देर बाद? तुरंत। तुरंत? हाँ। अच्छे का फल तुरंत मिला ना? हाँ, प्रसन्नता मिलती है। मिली कि नहीं मिली? जी महाराज जी। ये किससे मिली है? किसका फल है? हमारा। किसका फल है? अच्छे काम का, पुण्य का फल है ना। अच्छे का फल अच्छा तुरंत मिला। हाँ। और कोई गलत काम करो, टेंशन कब होता है? कितनी देर बाद होता है? तुरंत शुरू हो जाता है। तो बुरे का फल बुरा तुरंत मिला कि नहीं मिला? जी महाराज। अब बोलो, कौन कहता है कि अच्छे का फल तुरंत नहीं मिलता, बुरे का फल तुरंत नहीं मिलता? तुरंत भी मिलता है। समझ गए? जी महाराज जी। तुरंत मिलता है, इसे पहचानो, भ्रम तोड़ो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल प्रसन्नता है, पारंपरिक फल सुख समृद्धि, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। ये चीजें चलेगी, बनेगी, बदलेगी। तो अपने जीवन में उस पुण्य की धारा को प्रवाहित करो। और आज यदि कोई फलता फूलता दिख रहा है ना, तो समझना उसका अतीत का बैलेंस थोड़ा स्ट्रांग है। कोई पुराना पुण्य उसके साथ चल रहा है। जब तक चलेगा चलेगा, बाद में वो भी साफ होगा। और किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी बहुत सारी परेशानी आ रही है, समझना पुराना पाप उस पर हावी है, ये धीरे धीरे चला जाएगा। ऐसा दृष्टिकोण रखोगे तो पुण्य और पाप को लेकर किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होगा। नमोस्तु।